चलिए क्वेश्चन पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग खुद से पहले एक बार। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग कितना 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of ₹10, ₹100 face value, ₹10 premium. The amount was payable as follows. ऑन एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना डिमांड किया है ₹30। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना डिमांड किया है ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। प्रीमियम का अमाउंट कितना है ₹10। तो फेस वैल्यू कितना हो गया अलॉटमेंट में ₹20। ऑन फर्स्ट कॉल ₹30, ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। तो फाइनल कॉल कितना हो गया ₹20 फाइनल कॉल हो गया। अब अपना बैलेंस आ गया। एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए है 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए हैं। इसका मतलब केस किसका है ओवर सब्सक्रिप्शन का। सेम फॉर्मेट पे जैसे बनाते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन सभी ओवर सब्सक्रिप्शन का सॉल्व करते चलेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है। मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी जो भी आएगा उसको किससे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे। नहीं भी बोलता तो भी पता है कि पहले किससे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट से, उसके बाद भी कुछ एक्सेस मनी बैलेंस बचता है तो किससे कॉल से एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता है तो रिफंड कर देंगे। ठीक ठीक है, तीन ही केस आ सकता है, या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, या तो कॉल के साथ एडजस्ट होगा, या तो रिफंड कर देंगे। इसके अलावा तो कोई केस आएगा नहीं। धोनी who was allotted 1,600 shares failed to pay allotment money। failed to pay allotment money बात किसकी कर रहा है ये कॉल इन एरियर की, फेल हो गया हो। एंड सरगम who applied 6,000 शेयर। तो ये अप्लाइड गिवन है, ध्यान देना। सरगम का क्या गिवन है अप्लाइड, हमें क्या चाहिए सरगम को अलॉट कितना किया गया है। डिड नॉट पे, हमेशा अप्लाइड ध्यान देना है कि अप्लाइड गिवन है या अलॉटेड और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के बाद उसने क्या किया फॉरफिट कर लिया। मतलब केस तीन आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस आ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसका आ गया अप्लाइड गिवन है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ये ध्यान देना। और उसके बाद फॉरफिटेड का भी केस आ गया, तीन केस हो गए। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूडिंग ऑल शेयर, और वो री इश्यू भी कर रहा है आफ्टर फर्स्ट कॉल 2,000 ऑफ दिस शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ धोनी वेयर इशूड टू तरंग। किसको री इश्यू कर रहा है इससे अपने को मतलब तो है नहीं, बस री इश्यू कितना कर रहा है 2,000 शेयर उसने री इश्यू कर दिया। 95 पर शेयर ₹80 पेड अप, 80 पेड अप है और डिमांड कितना 95। इसका मतलब प्रीमियम पे री इश्यू कर रही है कंपनी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। और फाइनल कॉल का डिमांड कंपनी ने नहीं किया है ना। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, रीड कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर
104, है ना। कितने शेयर, सबसे पहले क्या देखना है, कितने शेयर के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन दी, शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया था। नंबर ऑफ शेयर इशूड मालूम है 80,000 है, और अलॉटेड एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 1,20,000 के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा तो आपको बताया जा चुका है, आप इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, सॉरी नंबर ऑफ शेयर, हाँ लिखो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। उसके बाद क्या नोट करोगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना, 1,20,000 शेयर। अलॉट कितना हुआ, 80,000 शेयर। ठीक, एप्लीकेशन के साथ डिमांड कितना कंपनी ने किया है, एक बार चेक कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना हुआ है, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना हुआ, एप्लीकेशन मनी ड्यू। एक्सेस, तो एप्लीकेशन 1,20,000 के लिए आया था, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट कितना किया, इशू ही किया है कंपनी ने कितने, 80,000। तो कंपनी मैक्सिमम इशू कितना कर सकती है, 80,000, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है, बिल्कुल। अब आप रीड करके देखिए क्वेश्चन की तरफ एक बार, कितना डिमांड किया है, एप्लीकेशन 30 रुपीज है, कितना, 30 रुपीज। तो 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, 30 रुपीज, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 30, इसका मतलब 36 लाख रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुए। क्या इतना हमें लेना चाहिए था, नहीं सर, हमें लेना चाहिए था 80,000, जब हम अलॉट किए हैं तो 80,000 पे लेना चाहिए था। तो हमने कितने रिसीव करने चाहिए थे, ड्यू 24 लाख, 80,000 मल्टीप्लाई 30, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर, तो एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस आ जाएगा 12 लाख। अब एक्सेस मनी पर शेयर, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एक्सेस मनी पर शेयर कितना रिसीव हुआ है, एक्सेस मनी पर शेयर, एक्सेस मनी पर शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, बताइए सर, एक्सेस मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, एक्सेस मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस हैं हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, एक्सेस मनी को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से। 12 लाख एक्सेस मनी है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है, 80,000, तो एक्सेस मनी कितना आ रहा है, 15, कितना आ रहा है, 15 रुपीज। अब उसके बाद सेकेंड वर्किंग नोट क्या बनाएंगे हम लोग, अब ये पहले बताइए कि ये 15 रुपीज किसके साथ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के साथ अपने को कितने रुपए चाहिए थे,
₹30, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने रुपीज चाहिए थे? ₹30। मतलब ₹30 तक हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट के साथ। उसके बाद बच जाता तो किसके साथ? कॉल के साथ। उसके बाद भी बच जाता तो रिफंड कर देते। तो ये पूरा पैसा जितना एक्सेस मनी है वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना आपने किया? अमाउंट रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट। सबसे पहले ये चेक करिए कि अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना चाहिए था। ड्यू कितना हुआ अलॉटमेंट मनी? ₹30 लेना है। हाँ, कितने शेयर पे? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। 80,000 कंपनी शेयर अलॉट की है, ₹30 शेयर होल्डर से डिमांड करेगी, मीन्स 24 लाख रुपीज ड्यू हुआ। कंपनी कितना मांगेगी? 24 लाख रुपीज। 24 लाख रुपीज कंपनी ने डिमांड किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। हमने टोटल किसके साथ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो ₹30 तक अलॉटमेंट के साथ कर सकते थे, लेकिन ₹15 ही एक्सेस है, तो ₹15 एडजस्ट कर दीजिए। एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। कितने रुपीज? 80,000 शेयर मल्टीप्लाई ₹15, ₹15 तक एडजस्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 12 लाख। अब शेयर होल्डर से पैसे डिमांड किए हमने 24 लाख रुपीज। उन्होंने कहा पहले से ही मेरा पैसा क्या है? जमा है आपके पास, अब दोबारा पैसा मांगिए मत। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा 12 लाख रुपए जमा है। एक शेयर होल्डर आया जिसने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट का, उस शेयर होल्डर का नाम क्या है? धौनी। तो कॉल इन एरियर हो गया, कॉल इन एरियर। एक भी स्टेप, सभी क्वेश्चन में सेम स्टेप पे काम करेंगे। कॉल इन एरियर्स। कितने शेयर हैं धौनी के पास? सर 1600 शेयर हैं। कितने? 1600 शेयर हैं। हमने कहा धौनी ₹30, 1600 शेयर हैं आपके पास, ₹30 अलॉटमेंट का टाइम आ गया, ₹30 आप दो। तो धौनी क्या बोलता है कि एप्लीकेशन के टाइम ₹15 मेरा एक्स्ट्रा पहले से डिपॉजिट है कंपनी के पास, और उसने फिर बाकी दे नहीं पाया। तो धौनी से मुझे मिला कितना नहीं, ये सोचो पहले। कितने लेने थे अलॉटमेंट पे? ₹30। कितने लेने थे? ₹30। ₹15 जो पहले से ही एक्सेस मनी दे रखा है, उसी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। क्योंकि एक ही कैटेगरी है, 1,20,000 वालों को हमने 80,000 अलॉट किया है, तो कैटेगरी तो एक ही है। तो सब दोनों शेयर होल्डर, चाहे धौनी हो या एक सरगम, दोनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये कहता है कि एरियर तो मेरा कितना रुपए है? ₹30 लेने थे, ₹15 पहले से जमा है उसका। तो ड्यू कितना रह गया उसका? एरियर कितना रह गया वो चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब वो कितने रुपीज नहीं दे पाया? ₹15 नहीं दे पाया। तो कितना गया? 24,000। कितना आया? 24,000। माइनस कीजिए 11,76,000।
11,76,000 ये आ गया अपने पास कि भाई 24,000। तो ये पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो जाएंगे। अब अमाउंट रिसीव्ड विथ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए डिमांड किया है? 30 रुपीज। अमाउंट रिसीव्ड विथ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू कितना हुआ? 80,000 शेयर पे कितने रुपीज हैं? 30 रुपीज ही लेने हैं। तो फर्स्ट कॉल ड्यू 80,000, 30 रुपीज कितना आया? 24 लाख। अब फर्स्ट कॉल के साथ कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं जो एप्लीकेशन के टाइम अपने को मिला हो, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन दो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, एक धौनी और एक सरगम। कॉलिंग एरियर है, हाँ, तो लेस एक्सेस मनी तो है नहीं, नहीं, लेस कॉल्स इन एरियर। एक धौनी कितना शेयर है? 1600। और ये 30 रुपीज नहीं दिया। सर ऊपर वाले में माइनस किए थे, यहाँ माइनस नहीं किए। वो 15 रुपीज वो है, देखो ये जो एक्सेस मनी पर शेयर हमने एडजस्ट किया था उसमें धौनी भी शामिल होगा, तो वो उसने 15 रुपीज दिया, पहले ही डिपॉजिट कर दिया है कंपनी के पास, तो 30 माइनस 15। लेकिन फर्स्ट कॉल के पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक्सेस मनी, तो 1600 मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा? 48,000। और सरगम जो है उसको अलॉटमेंट नहीं बताया, तो उसको अलॉट कितना हुआ? तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए क्या कि सरगम को नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर अप्लाइड किया 6,000 के लिए, कितने के लिए? 6,000 के लिए। और किस रेशियो में कंपनी ने, देखिए किस रेशियो में दिया है? फोर जीरो हटाइए, 12/8 कितना? 12/8, 6,000 मतलब 8 शेयर कंपनी ने दिया। किसको? जिन्होंने 12 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया उनको 8 शेयर। तो जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है सरगम ने, उसे कितना कंपनी ने अलॉट किया होगा? 48 डिवाइडेड बाई 4,000 शेयर अलॉट हुआ है। क्योंकि किसी भी, सर यहाँ अप्लाइड और अलॉटेड से क्या मतलब है? आप नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड क्यों फाइंड आउट कराते हैं? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इसलिए हम फाइंड आउट कराते हैं क्योंकि आप शेयर होल्डर से पैसे डिमांड किस पे करोगे? क्योंकि जितना अलॉट किया है आपने शेयर होल्डर को शेयर, उसी पैसे आपने डिमांड करना है। तो 4,000 शेयर मल्टीप्लाई 30 कितने आ जाएंगे? 1,20,000। हाँ, 1,68,000 ये हो गए कॉल्स इन एरियर। क्योंकि सरगम का डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो अलॉटमेंट दे चुका है, उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है पहले ही, फर्स्ट कॉल के साथ उसने नहीं दिया है ना। माइनस करो, 24 लाख माइनस 1,68,000 कितने आएंगे? 22,32,000 कितने आ जाएंगे? 22,32,000। फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने डिमांड नहीं किया। अब वो आपसे जर्नलिटी मांग,
शेयर सर शेयर फॉरफिटेड भी है, उसकी भी बात कर लीजिए। पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के केस जो बच्चे नहीं जानते होंगे पहले पूरी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फॉरफिटेड में आएंगे। सेम फॉर्मेट पे काम करना है अपने को हमेशा हर क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एप्लीकेशन आया होगा उस पर एप्लीकेशन मनी भी आया होगा, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 30, और जितना अलॉट किया उसी पे लेना चाहिए था पैसा 24, एक्सेस आ गया 12 लाख। एक्सेस को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से कि जो शेयर हमने अलॉट किया है उस पे कितना एक्स्ट्रा पर शेयर कितना एक्स्ट्रा आया है। पर शेयर एक्स्ट्रा आया 15 रुपीज। हमने कहा अलॉटमेंट पे पैसे लेने कितने हैं, तो सर 30 रुपीज। तो हम 30 रुपीज तक एडजस्ट कहाँ कर सकते, सर प्रीमियम है, प्रीमियम को लेके अपने को शेयर होल्डर से लेना कितना है 30 रुपीज, तो 30 रुपीज तक हम एडजस्ट कर सकते हैं किसके साथ, इसके साथ। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट हो नहीं पाएगा, नहीं सर। तो हम अलॉटमेंट मनी सबसे पहले ड्यू कितना किए, उसके बाद एक्सेस मनी एडजस्ट कितना करेंगे पर शेयर, ये 1,20,000 12 लाख। कॉल इन एरियर्स, यहां पे हमेशा ध्यान रखना जब एक्सेस मनी पर शेयर डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शंस में आ जाए, तो आप क्या करते हो, ध्यान देना, जैसे 8/3 आ जाता, क्या था 8/3, तो 8/3 होता, तो यहाँ 8/3 वाला प्रोसेस आपको बता चुके हैं, वो देख लीजिएगा, और नहीं तो दूसरे क्वेश्चंस में आएंगे तो समझा देंगे आपको। तो 30 रुपीज लेने थे, 15 रुपीज पहले से डिपॉजिट कर दिया सर धवनी ने, 24,000 इतने मिलेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू इतना हुआ 24 लाख। कॉल इन एरियर, सबसे पहले धोनी का गिवन था नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो हमें अलॉटेड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने नहीं दिए, तो इतने नहीं दिए। अब आप जर्नल एंट्री जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, आप सबको पता है। फर्स्ट एंट्री बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करोगे, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, पहले क्या करोगे, यहां पैसे रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए, 12 लाख, 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन आया था। फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से, उसके बाद सभी एंट्री मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से। 1,20,000 मल्टीप्लाई 30 कितने सर, 36 लाख रुपीज। आप लोग पूरा अमाउंट लिख देना, 36 लाख रुपीज। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन जितना आपने क्रेडिट किया उतना क्या करोगे, डेबिट कर देंगे सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट करो 36 लाख। शेयर कैपिटल में कितने रुपीज, सर फेस वैल्यू 30 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है 80,000, मतलब एप्लीकेशन मनी जो आपने 80,000 मल्टीप्लाई 30 लेना चाहिए था, जो पैसे आपको लेने चाहिए थे एप्लीकेशन मनी ड्यू, वो कहां जाएगा 24 लाख कैपिटल अकाउंट में। और बाकी एडजस्टमेंट किसके साथ किए, एडजस्टमेंट सर हमने किया, टोटल एक्सेस मनी एडजस्ट किसके साथ हो रहा था, अलॉटमेंट के साथ, और एक्सेस आया कितना था 12 लाख, तो टू शेयर अलॉटमेंट जितना एडजस्ट हो रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपीस 12 लाख। ठीक है, नरेशन लिखते जाइएगा आप लोग। थर्ड पॉइंट पे आइए, अब अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिए। तो आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्किंग नोट जो बनाए हो उसी में देखो सारी चीजें क्या हो रही हैं, दिख रही हैं आपको, आपके पास पेज सामने होंगे तो आप देख लेना अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना किए हो। देखो
अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना 24 लाख, और रिसिप्ट करना होगा तो 11,76,000, और एरियर कितना है 24,000। वहीं से सब मिल जाएगा आपको जो वर्किंग नोट आपने बनाया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यस, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इस पे कितने रुपीज 30 रुपीज, शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे 20, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपीज। तो अब मल्टीप्लाई किससे करते जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 24 लाख। आप लोग पूरे अमाउंट नोट करना, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना लेना चाहिए था 16 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपीज है, मल्टीप्लाई 80,000, कितना आ जाएगा 8 लाख हो गया। हमने इतने डिमांड कर दिए, डिमांड तो किए लेकिन कुछ मिले कुछ नहीं मिले, तो हमने वर्किंग नोट जो क्लियरली बनाया हुआ है वर्किंग नोट 2, उसमें हमने फाइंड आउट किया था कितना 11,76,000, कितना 11,76,000, ये देखिए 11,76,000, एरियर कितना है 24,000, और क्वेश्चन में गिवन है क्या कि एरियर अकाउंट आपको क्या करना है ओपन करना है, एरियर अकाउंट ओपन करना है, कॉल इन एडवांस भी ओपन करना है, मिल ही नहीं रहा है तो कहां से ओपन करेंगे, किसी ने दिया ही नहीं है ना। चलिए रिसीव कीजिए अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। याद रखना अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट जितने रुपए से डेबिट हुआ है उतने रुपए से क्रेडिट भी होगा। हाँ सर, लेकिन रिसीव कितना किए हैं 11,76,000, यही था ना। हाँ 11,76,000, और कॉल इन एरियर कितना 24,000, वर्किंग नोट 2 में मिल जाएगा। तो इन दोनों को टोटल कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल होगा। सर 12 लाख आ रहा है, आपने कहा जितना डेबिट हुआ है शेयर अलॉटमेंट उतना से क्रेडिट भी होगा। हाँ हमेशा इस बात को याद रखिए। सर तो आपने डेबिट किया 24 लाख और क्रेडिट किया 12 लाख, तो एंट्री नंबर 2 में जाइए, हमने शेयर अलॉटमेंट को वहां भी क्या किया था क्रेडिट कर दिया है पहले ही 12 लाख रुपीज, तो 24 लाख से अलॉटमेंट डेबिट भी हुआ और 24 लाख से क्रेडिट भी हो गया। अब एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसके साथ प्रीमियम है नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके साथ भी 30 रुपीज ही है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 80,000 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा 24 लाख, 24 लाख। इसके साथ रिसीव कितना किए एरियर कितना किए, तो एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इसके साथ एरियर है, टू शेयर फर्स्ट कॉल,
शेयर फर्स्ट कॉल तो पहले क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट भी रहता तो कॉल इन एडवांस ही आता, लेकिन यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी कितना होगा 24 लाख, पहले क्रेडिट नहीं हुआ। तो रिसिप्ट कितना के थे, वर्किंग नोट में जाइए, $22 लाख, यही देख लीजिए, 1,68,000 एरियर है और 22,32,000 रिसीव है। $22,32,000 रिसीव है और 1,68,000 कॉल्स इन एरियर है। सर फॉरफिटेड आ गया, कुछ नहीं, फॉरफिटेड के केस में हम क्या करते हैं, एंट्री को रिवर्स कर देते हैं और चेक करेंगे कंडीशन, क्यों, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुई है शेयर, तो कंडीशन चेक करना है कि प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ चेक कीजिए, हमने कहा चेक करो समझने के लिए, हाँ बस आपको लिख दे रहे, ये है धौनी और ये है सरगम। ये कौन है, धौनी है और ये है सरगम। इसके पास कितने शेयर थे, अलॉट हुए थे इसको 1600, और इसको कितने अलॉट हुए थे 4000, अब फाइंड आउट कर लिए थे कितने 4000। कैसे समझेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला है, धोनी ने अलॉटमेंट का पैसा रिफ्यूज कर गया था, धोनी पेमेंट नहीं किया था, हाँ नहीं किया था, कैसे समझेंगे कि मिला है कि नहीं मिला। एक्सेस मनी कितना आया है जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए हैं 15 रुपीज, इसका मतलब है कि प्रीमियम का पैसा धोनी से नहीं मिला। कैसे सर, 20 रुपीज फेस वैल्यू अलॉटमेंट के साथ है, कितना 20 रुपीज, हाँ फेस वैल्यू 20 और प्रीमियम 10 रुपीज, तो 20 रुपीज तक जो मिल रहा है समझेंगे हम फेस वैल्यू मिल रहा है, तो यहां तो 15 रुपीज ही मिले हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है ना। प्रीमियम इज नॉट रिसीव। ये बंदा दूसरा है जिसको हम 4000 शेयर अलॉट किए हैं सरगम, इसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा इसका क्लियर है, कोई एरियर नहीं है, इसका मतलब इसने प्रीमियम का पैसा क्या किया है, पे कर दिया है, प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। प्रीमियम का पैसा जब मिलता है तो वो रिवर्स नहीं करते हैं, और नहीं मिला है तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हाँ तो सभी एंट्री रिवर्स कर दीजिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, हाँ किसका, चेक कीजिए धोनी का, तो इसका मतलब धोनी का जो अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम का वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने रुपीज 1600 धोनी के, और कितने डिमांड किए कंपनी ने, फेस वैल्यू एप्लीकेशन 30, 20 रुपीज फेस वैल्यू किसका, अलॉटमेंट, हाँ कितना हुआ 50, और 30 रुपीज किसका कॉल, कितना हो गया 80 रुपीज, और इससे कितना, इससे भी कितना डिमांड किया कंपनी ने 80 रुपीज, तो दोनों मल्टीप्लाई कीजिए ऐड करके कितना आ रहा है, कितना 4,48,000, 4,48,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स किसका होगा, धोनी का, क्योंकि उसका रिसीव नहीं हुआ है। कितना हो गया 16,000।
यहां पे एक बात और समझ के चलिए आप, अगर एक्सेस मनी पर शेयर 24 रुपीज आ जाता इसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब 20 रुपीज फेस वैल्यू रिसीव हुआ, 4 रुपीज धौनी का भी प्रीमियम रिसीव हो गया। तो जो 4 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है वो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन 6 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर इसके ये केस आता तो यहाँ 6 रुपीज आता, समझ गया। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000। अब क्रेडिट कीजिए टू कॉलजिनेरियर, गलती से अगर कॉलिनेरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम, तो गलती से भी यहां 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल मत एंट्री कीजिएगा, कभी गलती से भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर आप रॉन्ग कर देंगे। और अगर ओपन नहीं किया है तो यहाँ कॉलिनेरियर अकाउंट मत लिखिएगा कभी, क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। कॉलिनेरियर ओपन कर रहे हैं तो कॉलिनेरियर। तो कितने रुपए ने मिले थे अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ अपने को 24,000। इसके साथ 168 और 24,000, 24,000 प्लस 168, 24,000 नहीं मिले थे अलॉटमेंट के साथ और 168,000 नहीं मिले थे इसके साथ। कितना आ रहा है, 1,92,000। दो ही चीजें हो सकती हैं, हमने पैसे मांगे तो आप देंगे या नहीं देंगे, दो ऑप्शन। ड्यू का मतलब क्या, वो कंपनी ने इतना मांगा और बता दिया कि इतना नहीं मिला, तो बाकी पैसे क्या हुए होंगे, मिल गए होंगे। टू, जो पैसे मिल गए वो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितने, 2,72,000। इस अमाउंट को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये 270 था। एक इसने धोनी ने कितने दिए हैं और सरगम ने कितने दिए हैं। इसके पास 1600 शेयर हैं, धोनी के पास हाँ 1600 शेयर हैं, और इसने कितने पैसे दिए, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है और 15 रुपीज किसका, अलॉटमेंट का। तो इससे कितने मिले, 30 प्लस 15, मल्टीप्लाई करो, 72,000 इससे मिले जो प्रॉफिट हो गया। इससे कितने मिले सर, इससे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे मिले। तो फॉरफिटेड अकाउंट में हमेशा याद रखना है क्या, इंक्लूडिंग कॉलिंग एरियर, और कॉलिंग एरियर में क्या रखना है, इंक्लूडिंग कॉलिंग एरियर, कॉलिंग एरियर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फॉरफिटेड अकाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। क्यों, क्योंकि जो पैसा रिसिप्ट होता है ऑलरेडी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो चुका है। चलिए, तो इसमें 4,000 पे कितने पैसे दिए होंगे, 30 रुपीज एप्लीकेशन के साथ और 20 रुपीज किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। कॉल का पैसा इसने नहीं दिया, कितने आ गए, मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, 2 लाख रुपीज। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो आपको मिल गया 2,72,000। ये देखिए बैलेंसिंग फिगर से जो मिल रहा था, सर बैलेंसिंग फिगर से तो मिल जा रहा था, फिर इसको अलग से क्यों आपने फाइंड आउट कराया, जरूरत पड़ सकती है, कब, री इशू कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, री इशू। तो री इशू में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पे री इशू कर रही है, 95 रुपीज, कितने पे, 95 रुपीज, कितने शेयर, 2,000 शेयर। इसका अब पेड अप कितना है, 2 शेयर कैपिटल,
सर 80 रुपीज। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे री इशू कर रही है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपीज, 15 रुपीज प्रीमियम। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, 1,90,000। इसका कितना रहा, 1,60,000। इसका कितना, 30,000। अब क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। कंपनी ने जो री इशू किया है कितना, 2,000 शेयर, कितना, 2,000 शेयर कंपनी ने री इशू किया। उसमें फुल शेयर किसका री इशू किया है कंपनी ने, धोनी का। हाँ, धोनी का री इशू किया है। सरगम का री इशू कितना हुआ, 400। कितना, तो सेपरेटली हम चेक करेंगे अमाउंट, जब कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस की, तो जो सामान आप सेल करोगे उसी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। हाँ, ये बात तो क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो 1600 शेयर कंपनी ने री इशू किया है, किसका, धोनी का। यस। और 400 शेयर किसका री इशू किया है, सरगम। तो इन दोनों पे प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू। अमाउंट forfeited on रीइशू शेयर। कितने शेयर, ये हो गए धोनी और ये हो गए सर। ये बताओ धोनी पे कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, पूरे के पूरे, यानी कि पूरे शेयर पे जितने अमाउंट फॉरफिट हुए हैं, कितने, 72,000। ऊपर हमने सेपरेटली फाइंड आउट किया था, चेक कर लीजिए, कितने, 72,000 धोनी के प्रॉफिट हुए। यस। इसके कितने हुए हैं सर, इसके 2 लाख रुपए हुए हैं। तो 2 लाख रुपए जो इसके प्रॉफिट हुए हैं सरगम के, वो कितने शेयर पे हुए हैं, 4,000 शेयर पे। एक शेयर के पीछे कितने रुपए इसके थे, देखो पर शेयर कितना था सरगम का, 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। कितने, 50 रुपीज। तो 400 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 20,000। कितने, 20,000। इसके साथ इतने प्रॉफिट हुए होंगे, ठीक है। हाँ, कर लिए हम। अब आप फाइंड आउट कीजिए प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, री इशू डिस्काउंट आप दिए हैं, नो सर हमने कोई री इशू डिस्काउंट नहीं दिया। कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे शेयर री इशू कर रही है, तो री इशू डिस्काउंट है ही नहीं। तो इन दोनों को प्लस कर दो, यही तुम आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर री इशू डिस्काउंट होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, तो अपने क्या मिल जाता, प्रॉफिट। यस। और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यहाँ कोई री इशू डिस्काउंट है ही नहीं। कंपनी जब एट पार पे री इशू करे या एट प्रीमियम पे, तो इसका मतलब री इशू डिस्काउंट नहीं है। और कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे कितना सकती, लॉस क्यों नहीं आता है कभी भी, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है जितना अमाउंट फॉरफिट किया है उसने री इशू पे, मतलब जो री इशू करे उस पर कितना फॉरफिट किया है। जैसे सरगम का 4,000 शेयर फॉरफिट की है, लेकिन इशू कितना कर रही है कंपनी, 400। तो क्या हुआ, इसका मतलब 400 शेयर पे कितना प्रॉफिट की थी उस पे चेक करो, ये ना कि 36,000 वाले को भी ऐड कर दो, है ना। 400 तो पूरा का पूरा प्रॉफिट इनको 92,000। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां कर देंगे,
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपीस? 92,000। ठीक है, और नरेशन सभी क्वेश्चन में आपको नोट करते जाना है। चलिए पूरे क्वेश्चन का समरी समझ लीजिए। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रोसेस में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। है ना? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक्सेस मनी पर शेयर फाइंड आउट करते हैं। यहां से मुझे क्या पता चलता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से मुझे पता चल जाता है किसके साथ कितना एडजस्ट होगा। इसी पैसे से, इसी छोटू अमाउंट जो ₹15 दिख रहा है, इसी से मुझे क्या पता चल जाता है कितने रुपए किसके साथ एडजस्ट होंगे। और दूसरा पॉइंट, यहां से मुझे क्या पता चल जाता है, कॉलिन एरिया जब डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए, बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस आ जाए, ठीक है, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस जब भी हो, तो वहां आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस को यहां से इसके रेशियो ले लेना। जैसे 12/8 इसका रेशियो है, तो ये ले लेना। कॉलिन एरिया निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब पूरे देखो पूरा डिवाइड हो गया ₹15, इसके 100 शेयर थे, हमने कहा ₹30 दो, उसने कहा 15 मेरे मैं पहले ही दिया था, तो जो नहीं कितना दिया उसने, ₹15, तो हमने डायरेक्ट ₹30 माइनस 15 किया, 15 24,000 कॉलिन एरियर आ गया। उसके बाद अमाउंट कितना ड्यू हुआ इसका, वो फर्स्ट कॉल का। इनको देख के जर्नल एंट्री करना तो आसान है, आपको बैंक भी दिख रहा है, एरियर भी दिख रहा है, ड्यू भी दिख रहा है, तो जर्नल एंट्री तो यहीं वर्किंग नोट को देख लीजिए और यहीं से वर्किंग नोट कर लीजिए। सर सरगम का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड गिवन था, अप्लाइड गिवन था, तो हम क्या देखे, अलॉटेड पहले फाइंड आउट करो किस रेशियो में, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सर इस क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी है, तो उसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा सरगम भी, हाँ उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वहां से रेशियो हमने ले लिया 8/12, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आ गया। जर्नल एंट्री आप कर लीजिए। अब जब यहां पे आते हैं फॉरफिटेड के केस में, तो कंडीशन चेक करते हैं कि प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो रिवर्स नहीं होगा, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो रिवर्स होगा। जैसे इसका धौनी का रिसीव नहीं हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। हाँ, कॉलिन एरियर सर हम फाइंड आउट ऊपर कर चुके थे वर्किंग नोट में, वहीं से लाके छाप देंगे यहाँ। किसका, जिनका शेयर फॉरफिट हो रहा है उनका। अब मान लो किसी का शेयर फॉरफिट नहीं किया, उसका कॉलिन एरियर अभी मत लिख देना, जिनका फॉरफिट कर रहे हैं उन्हीं का लेना है। और बाकी बैलेंसिंग फिगर दो ही चीजें, डिमांड कितना किया, तो कॉलिन एरियर पता है तो ये भी, लेकिन सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया करो कि कैसे, किसने कितना नहीं दिया, कितना दिया है। तो उसका हमने बोल दिया कि धौनी कितना दिया, एप्लीकेशन के टाइम ₹30 दिया, लेकिन अलॉटमेंट का एक्सेस पहले से पड़ा और उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कितना 50, यानी ₹45 धौनी ने दिया। और इसने कितना दिया सर, इसने ₹30 एप्लीकेशन के दिए, ₹30 अलॉटमेंट के। हमने कहा चुप, अलॉटमेंट के साथ 30 मत बोलो, क्यों, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, और प्रीमियम जब रिसीव होता है तो उसको फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। अच्छा, तो हमने कहा बोलो 30 + 20 कितना आया, 2 लाख रुपीज। रीइश्यू सिंपल, कितने पे रीइश्यू करा, 95 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल में फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, और यहां सेपरेटली देखिए
इसका तो हमने देख लिया कि पूरे 1600 शेयर इसके रीइश्यू हो रहे हैं, तो हमने कहा इससे मिले कितने थे पूरे 72,000। हमने कोई डिस्काउंट दिया ना, प्रीमियम पे इश्यू है कोई। सर सरगम को कितना रीइश्यू कर रहे हैं 400। देखो 400 शेयर पे कितने मिले होंगे, 400 पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और प्रॉफिट आ गया 92,000। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो बता दीजिए, ठीक है। चलिए